हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका एक देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है, हीरोन का सूत्र। ओके स्टूडेंट, इसी का हीरोन का सूत्र का आज कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पे प्ले लिस्ट में सभी वीडियो दिया हुआ होगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं, आखिर ये क्या है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन क्या है नहीं है, देखते हैं उसका परिचय क्या दिया हुआ। इसका नेक्स्ट पेज में देखिए इसका परिचय दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हीरोन क्या, हीरोन एक मैथमेटिशियन व्यक्ति थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के नाम पर ये फार्मूला भी तैयार हो गया हीरोन। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, उसी के नाम पर इसका फार्मूला भी लिखा गया हीरोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर क्या रहता है, एस, ये बताएंगे बाद में आप लोग को कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये सी क्या है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है ए, जहाँ पे क्या है, ए बी और सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये टोटल एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या क्या है, ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका परिचय था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है इसमें और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, यानी कोई भी बोर्ड रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें वो भी लिखा है, कौन सा बोर्ड है, यातायात बोर्ड पर क्या लिखा है, आगे स्कूल है। ठीक है, यानी स्कूल के आगे एक बोर्ड है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, आगे स्कूल है। और यह भुजा ए वाले एक क्या है, ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा सूत्र का प्रयोग करके, यही हीरोन जो अभी बताए उसी का प्रयोग करके क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि इसका क्या दिया है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसका परिमाप क्या दिया हो, 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्या ज्ञात करना है हम लोग को, क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। यहीं पे इसको बोर्ड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को लिख लेंगे ये। ठीक है, दिया हुआ है, दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 का 1 है। ठीक है, इसलिए इसका क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ, परिमाप, परिमाप, परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए कौन क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल, और ये दो दो को बन जा रहा है। इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इधर यहाँ पे ले आएंगे। ये क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया। ओके स्टूडेंट, इसका क्या है, भुजा क्या क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो सभी का भुजा क्या रहती है, समबाहु त्रिभुज जो भी रहती है सभी का भुजा बराबर रहती है। ठीक है, तो इसका अभी क्या हो जाएगा, ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए, तीनों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब परिमाप किसको कहते हैं, ये तीनों को यदि जोड़ते हैं जो हमारा आता है वो क्या रहता है, हमारा परिमाप रहता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या रहता है, परिमाप रहता है। इसका आधा, यदि ये तीनों जितना जोड़ेंगे इसका आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए किस प्रकार इसको करते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी जितना तीनों भुजाओं को जोड़ने से आता है वो क्या रहता है, हमारा परिमाप रहता था। इधर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है तो सभी का भुजा क्या रहेगा, बराबर। यानी देखिए यहाँ पे लिखने बोला ए भुजा वाले, यानी सभी का सभी क्या है, ए, तो इसको लिखेंगे ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, 180। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। इसीलिए a बराबर नहीं, a बराबर 180/3। ये इधर भागा में आ गया, ये कटेगा, कितना बचेगा, 60। तो हम लोग को क्या आ गया, पहली भुजा यानी भुजा आ गया 60। ठीक है, तो सभी के सभी भुजा क्या आ जाएगा, 60, a बराबर 60। ठीक है, तो सभी का सभी क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे b बराबर भी 60, c बराबर भी 60। क्यों लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, यहाँ पे लिख देते हैं समबाहु
त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज, इसलिए सभी की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हिरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एस, आप क्या करेंगे, अब यहाँ एस पहले निकाल लेते हैं, ओके, उसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। मैंने अभी आप लोग को बोला कि इसमें से जितना जोड़ेंगे, जितना जोड़ के आएगा उसमें से अब उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। आधा करना यानी इससे इसको 2 से भागा देना। ओके स्टूडेंट, तो इसको आधा करेंगे, क्या हो जाएगा 180। तो ये परिमाप दिया हुआ है 180, डायरेक्ट करेंगे 180 बाय 2, यानी एस क्या आ गया हमारा 90। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, त्रिभुज की क्षेत्रफल हिरोन की फार्मूला से, ठीक है, त्रिभुज की क्षेत्रफल लिखें यहाँ, हिरोन की सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ज्यादा लंबा हो जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए कोमा एस माइनस बी कोमा एस माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला पर हम लोग सेट कर देते हैं और इसका मान हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला पर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर लिखेंगे, अंडर रूट क्या है, एस के जगह पर क्या है हम लोग का 90, यहाँ 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, फिर से क्या करेंगे 90 माइनस 60। ओके स्टूडेंट, सभी को क्या कर दिए, घटा दिए, क्योंकि सभी का भुजा क्या है हमारा बराबर है, इसीलिए इतना सभी में बराबर ही घटाएंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, 90 का 90 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना बचेगा 30, फिर से यहाँ 30, फिर से यहाँ 30। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्यों गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमको अंडर रूट से कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकालेंगे तभी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इसको लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू 30। ठीक है, 3 इंटू 30 90 को लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि इसका गुणनखंड होता है। देखिए इसको डायरेक्ट इस तरह लिखे, यहाँ 90 था तो 3 से लगाए, डायरेक्ट क्या लिखे 30। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार यहाँ लिखे। अब इस प्रकार क्यों लिखे ये आप लोग को आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 30 का 30 रहने देंगे, 30 का 30 रहने देंगे, 30 का 30 रहने देंगे। ये हम लोग क्या करें कि थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए इस तरह किए। ठीक है, इसको तोड़े नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जोड़ा बनाना है। ठीक है, जोड़ा देखिए, ये देखिए इसके जोड़ा आ गया, ये इसका जोड़ा आ गया, तो ये बाहर हो जाएगा, जैसे अंडर रूट में है तो इसका क्या करेंगे, जोड़ा को बाहर कर लेंगे, यानी ये दोनों 2 गो है तो क्या हो जाएगा 30 एक बाहर आ जाएगा, फिर से ये दोनों 2 गो है तो 30 फिर से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 903। क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, हम लोग का आंसर फाइनली आ चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो इसको एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका गुणनखंड हम क्यों नहीं किए, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका गुणनखंड करेंगे तो प्रोसेस लॉन्ग जाएगा। ठीक है, आंसर तो वही आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोसेस लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 स्टेप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ले आए हैं ये करके, लेकिन उसमें ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इधर करके बता देता हूँ, तब तक उधर आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, देखिए वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था 90 था, 90 तक का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 9 9 2 9 18 18 5 90, ये हो गया इसका 90 का हो गया। फिर 30 का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 3 दूना 6 6 5 30। ठीक है, हो रहा है, देखिए आप लोग
वही काम यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों कर रहा हूँ आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड उसमें क्यों नहीं किया, इसको इस तरह क्यों हम लोग बनाए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बनाया, बाकी बाद आंसर भी इसका भी सेम आएगा और उसका भी सेम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 को कर लिए। देखिए 30 का ये 1 30 और 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको क्या करेंगे अंडर रूट के अंडर रखेंगे। ठीक है, ये क्या किए, बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस उसका गुणनखंड किए और बहुत ही छोटा कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा लंबा में था, इसको क्या किए छोटा में किए। फिर भी देखिए हमारा आंसर वही आएगा। देखिए इसमें से खोजिए, पहले 3 का जोड़ा खोजिए। देखिए 2 को 3 आ गया, तो 3 को इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर लिख लेंगे। 1 3 बाहर आ गया, गुना करेंगे। फिर देखिए 3 कहीं दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है। 1 3 यहाँ है और दूसरा देखिए यहाँ पे है, तो 2 को 3 यहाँ 3 लिख लेंगे। और 3 कहीं है देखिए, नहीं 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे 2 का जोड़ा बनाए देखेंगे। देखिए 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर देखिए 2 का जोड़ा कहीं बन रहा है, देखिए ये दोनों बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर आप 5 का जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 5 इंटू 5। देखिए 2 को बन रहा होगा 5 का भी, देखिए एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने इतना क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा है इसीलिए। अब फिर अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए सेम वही आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो आप लोग के पास वही प्राप्त होगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का आंसर सेम ही आया, लेकिन क्या हुआ, इसका प्रोसेस थोड़ा 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। इसका क्या किया हम लोगों ने, डायरेक्टली यहीं पे कर दिया। ठीक है, इसको इसी तरह रहने दिए, बस इसको सिर्फ तोड़ दिए, इसके रूप में ले आए, बस इसको बाहर लिख कर लिया और यहीं पे हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आ गया आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है और हमको इसका सोल्यूशन किस प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फ्लाईओवर, ठीक है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार, कौन सा, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई फ्लाईओवर है जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना, इसलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह थोड़ा सा रहेगा और इस तरह रहेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्लाईओवर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह फ्लाईओवर है। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, दीवारों की भुजाओं की लंबाई। ठीक है, इसमें क्या, दीवार की भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ओके स्टूडेंट, इसकी लंबाई यानी ये कण हमारा जो सबसे लंबा रहता है ये क्या रहता है, 122 मीटर, ये हमेशा सबसे लंबा रहता था। इसमें क्या हो जाएगा, 122 मीटर ये हो जाएगा, 120 मीटर ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर ओनली। ठीक है, नहीं 22 मीटर ओनली, ये कितना हो जाएगा, 22 मीटर। तो क्या कह रहा है, देखिए इतना दिया हुआ है आकृति इसमें, देखिए यानी ये आकृति में हम लोग को देखने बोल रहा है। ठीक है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी, और ये जगह पर हम लोग को क्या किया जाता है, यहाँ पोस्टर छपाया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ क्या किया जाता है, पोस्टर छपाया जाता था। इसमें क्या कह रहा है, इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। ठीक है, 5000 इसमें से क्या होती है, एक साल में हम लोग को प्राप्ति होती है। इसमें जो पोस्टर छपवाते हैं उससे उतना पैसा प्राप्त होता है एक साल में। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना हम लोग को, प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। ठीक है, क्या किया, कोई व्यक्ति था उसको क्या इतने महीने के लिए किराया पर लिया, इसको 3 महीने के लिए किराया पर लिया। ठीक है, तो वही हम लोग को बोल रहा है कि उसको किराए पर लिया, तो क्या करने बोला, उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक है, यानी इसका पैसा हम लोग को निकालना पड़ेगा। इतना जो क्षेत्रफल में जो पैसा लगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसी को फाइंड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्ञात होगा तब हमें पता चलेगा हम लोग को इतना के पार्ट में इतना जो एरिया है इसमें कितना हम लोग को खर्चा लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए इससे नीचे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे कितना नंबर 2 का।
दिया है हमारा, क्या चीज दिया है, भुजाएं। भुजाएं मान लेते, भुजाएं के क्या मान लेते, ए बराबर दिया है 122, बी बराबर दिया है 120, सी बराबर दिया है, कितना दिया हुआ है 22। इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से, ठीक है। लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर से ब्रैकेट एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया देंगे हम लोग, एस की जगह पर देंगे, एस पहले हम लोग निकाले नहीं, ठीक है। सबसे पहले एस फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ जगह ले लेते हैं, यहीं पे एस को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए एस बराबर हो जाएगा हमारा, इधर से लिखते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कितना कितना हो जाएगा, 1 2 2 प्लस 1 2 0 प्लस 20 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए जोड़िए आप लोग, देखते हैं कौन कौन फास्ट जोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम तो जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 का 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 6 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, 362 बाय 2 यानी 132। 132 क्या आ गया हमारा, एस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका कार्य करेंगे, क्या करेंगे, 132 माइ क्या बोलता है ब्रैकेट 132 माइनस क्या, कितना करेंगे, ए क्या लिखे हम लोग, यहाँ देखिए ए लिखे हैं 122, तो 122 करेंगे सबसे फर्स्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्या लिखेंगे 132 माइनस इस बार कितना लिखेंगे 120, 120 फिर ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट 132 माइनस क्या करेंगे इस बार 22 करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर रखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, 132 के 32 रहने देंगे, गुना करेंगे इसको, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, देखिए 132 माइनस 22 करेंगे तो 122 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। इसमें 132 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 यानी 12 आ जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। 110 आ गया। अब इसको रूट के अंदर रखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट काम इसका करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे यानी इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, यानी पूरा छोटा इसको नहीं कर देंगे, ठीक है। यानी पूरा छोटा इसको करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, गुना करने में दिक्कत हम ही लोग को होगा, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 11 गुना 12 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ये 10 का 10 रहने देते हैं, 12 का 12 रहने देते हैं। इसको क्या करेंगे 11 गुना 10 गुना 11 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह हमको जोड़ा बनाना है, ठीक है। शॉर्टकट में भी जोड़ा बनाना था। देखिए जोड़ा आ गया, 11 और 11 का जोड़ा आ गया, लिख देंगे, इसको बाहर कर लेंगे। 11 12 और 12 का जोड़ा आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसको भी बाहर कर लेंगे। और क्या 10 और 10 का भी जोड़ा आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसको भी बाहर कर लेंगे। सभी के सभी क्या हो गया, रूट के बाहर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा हमारा, देखिए इसको गुना कीजिए आप लोग तो कितना आएगा, देखिए इसको गुना करेंगे 132 को 1320 आएगा, ठीक है 1320। और क्या दिया है, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्षेत्रफल तो आ गया, अब इसमें कितना हम लोग का पैसा लगेगा 3 महीना में उसको ज्ञात करना, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके नीचे उसको करते हैं हम लोग। देखिए किराया बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, किराया बराबर कितना किराया लगा उसमें ये लिखेंगे, किराया। किराया बराबर क्या होगा, जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू क्या करेंगे, कितना इसमें से दर है, क्षेत्रफल गुना करेंगे दर, ठीक है। जितना एक वर्ष में लगता है उसको गुना करेंगे, यहाँ दर
फिर गुना क्या करेंगे, इसमें कितना समय लगा, ठीक है, कितना महीना के अंदर इसको ऐसी करवाना है, छपवाना है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, 3 महीना के लिए, ठीक है। तो एक साल में कितना दिन कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो बट्टे में लिखना पड़ेगा हम लोग को 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या आया, 1320 इंटू दर क्या है, एक साल का, प्रतिवर्ष का 5000 इंटू क्या करेंगे, 3 महीना में हम लोग को ये ज्ञात करने बोला था, 3 महीना, और एक साल में कितना दिन कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 12 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व किस प्रकार करते हैं, ये देखिए, ये इससे भागा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको भागा देंगे तो हमारा कटेगा, देखिए, हाँ बिल्कुल कट सकता है। इसको छोड़ लिखेंगे, 2 से भागा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 6 0 660। फिर इसको देखते हैं 3 से भागा दे के, नहीं डायरेक्ट 6 से भागा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 110। ओके स्टूडेंट, 110 ये हमारा है। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, देखिए, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, ये इसके साथ करते हैं, हाँ इसके साथ करेंगे 330 गुना कितना 5000 इतना गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 गो 0, अब 5 के 5 15 1 16, ये क्या आ जाएगा, इतना रुपया हम लोग के खर्च हुआ, ठीक है। इतना रुपया हम लोग को खर्च होगा किसमें, 3 महीना का एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। यानी 3 महीना हम लोग विज्ञापन कराएंगे तो हमारा कितना खर्च होगा, देखिए कितना, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख रुपया खर्चा होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आया होगा, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ, किसी पार्क में, ठीक है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इसका प्रासर्वीय दीवारों, ठीक है, प्रासर्वीय दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, ठीक है, कोई भी रंग से एक दीवार में पेंट किया गया, ठीक है। देखिए ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये इसका फिगर है, ठीक है। इसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पे पेंट किया हुआ है ग्रीन कलर से, कौन से कलर से, ग्रीन कलर से, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ आकृति, यहाँ दिया हुआ आकृति 10.7, यानी यही आकृति इसको देखना है और इसी से हम लोग को बनाना है, ठीक है। यदि इस दीवारों की क्या करा भरा, यदि इस दीवारों की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, ठीक है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है, यानी ये जो इतना भाग क्षेत्रफल है इसका क्या करना है, क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। जितना हमें ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चलिए इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है, हमारा दिया है, सभी का सभी दिया हुआ है, बीमाएं दिया हुआ है, यानी भुजा इसका दिया हुआ है, ठीक है, बीमाएं का लीजिए या भुजाएं की है, ठीक है। लिखेंगे कितना नंबर का है, 3 का लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बीमाएं हमारा दिया हुआ है, ए बराबर कितना मान लेते हैं, 13 मीटर एक है, 13 15 मीटर, बी बराबर क्या मान लेंगे, 11 मीटर एंड सी बराबर 6 मीटर, ये सभी दिया हुआ था। हम लोग अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ इसका एस बराबर, यानी अर्ध परिमाप, अब लिखेंगे, अब यहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा,
21 अरे 11 32/2 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एस 16 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब इसका क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे, हेरोन का सूत्र से। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए क्या करेंगे, एस की जगह पर एस का मान पुट करेंगे और सभी की जगह पर ए और बी सी की जगह पर क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा मान हमारा, हो जाएगा यहाँ 16 माइनस ये 15, फिर 16 माइनस कितना इस पर 11, फिर से 16 माइनस 6। अब इसको रूट के अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन अब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। पहले सबसे पहले रूट लिख लेते हैं, 16 का 16 लिख लेंगे और इसमें से घटाएंगे, 16 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई में लिख लिए, फिर क्या करेंगे 16 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा, इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे 16 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर 10 लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ये जो 16 दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, किसका जोड़ा, हाँ इसी का कर लेते हैं, 2 गुना 2 4 गुना 2, 2 का 4, 6 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया ये हमारा। फिर इसको करेंगे 1 गुना 5 गुना 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग इसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा किस प्रकार की बनाएंगे देखेंगे, कौन कौन 2 गो है, ये दोनों 2 गो है तो इसको एक बाहर कर लेते हैं, गुना करते हैं। फिर ये दोनों देखिए 2 गो है, इसको भी बाहर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे देखिए और कोई 2 गो है नहीं, ये 5 2 गो है। ठीक है, तो 5 को बाहर कर लेंगे, और कोई 2 गो है नहीं है तो इसको क्या करेंगे रूट देंगे, उसका रूट में क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, अब बाहर वालों को गुना करेंगे, क्या आएगा हमारा, देखिए इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 रूट 2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे। हाँ मीटर में ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे मीटर, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यदि आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, और यदि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 का अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कराई जाती है, तो उसको भी जाके देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं कितना कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा उसका क्या दिया हुआ परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्या करना है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले तीनों भुजा चाहिए और एस चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमारा क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं इसको, दिया है ए बराबर पहली भुजा दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर एवं बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इक्वल टू कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, यानी 18 प्लस 10
प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 42 सेंटीमीटर। सी बराबर क्या लिख सकते हैं 42 माइनस 28 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों जोड़ दिए 28 आया, 28 को डायरेक्ट ये साइड ले आए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा सी बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, सी बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे अब एस बराबर क्या है 42/2, यानी कितना, पूरा परिमाप जो जोड़ेंगे ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 42/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमारा एस आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट पहले डाल देते हैं, उसके बाद एस लिखेंगे, ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस सी। ये क्या होता है, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए सबका मान पुट कीजिए, इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस क्या आया था 21 लिखेंगे, फिर 21 माइनस पहली भुजा कितना 18, फिर 21 माइनस दूसरी भुजा कितना 11 नहीं सॉरी 10, और क्या है तीसरी भुजा 21 माइनस 14 आया, बिल्कुल 14 आया। ठीक है, इसको क्या करेंगे रूट के अंडर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कीजिए, देखिए फटाफट जितना फास्ट कीजिए उतना फास्ट हम लोग का आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 21 को 21 पहले लिख लीजिए, फिर इसको घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 11, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 14। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 × 7, 3 के 3 लिख सकते हैं, इसको 11 का 11 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7, हाँ बिल्कुल लिख लेंगे 7 × 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा देखिए किसका किसका जोड़ा आ रहा है, उसको क्या करेंगे स्क्वायर के बाहर कर देंगे। ठीक है, रूट के बाहर कर देंगे, यानी ये देखिए 3 का जोड़ा आ रहा है तो 3 को बाहर करेंगे, फिर कितना का जोड़ा आ रहा है 7 का जोड़ा आ रहा है तो 7 को वही बाहर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, फिर ब्रैकेट में अब किसी का जोड़ा नहीं आ रहा तो ये दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, 11 दूना 82, इसका क्या हो जाएगा 21 रूट 22। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया। ये क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या है 12:17:25 है, और उसका परिमाप क्या है 540 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार क्या दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ है, जब भी कोई चीज अनुपात में दिया रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, मान के बनाएंगे इसको। चलिए किस प्रकार मानेंगे, देखिए लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग 12x मान लेंगे, फिर को क्या मानेंगे 17x, फिर क्या मानेंगे 25x, जितना है उतना ही x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करते हैं। अब क्या इसका सोल्व किस प्रकार करेंगे, इसका लिखेंगे परिमाप बराबर क्या है 540। ठीक है, अब परिमाप क्या हो जाएगा जो हम लोग माने थे। ठीक है, भुजा को क्या माने थे x माने थे, सभी को क्या माने थे x के रूप में माने थे। ये हम लोग पहली भुजा ये, दूसरी ये एंड तीसरी ये, तो क्या करेंगे भुजा इसमें जुड़ता है a + b + c = होता है
540। अब इसका मान रखेंगे 12x प्लस क्या क्या है 17x प्लस 25x इसका टू क्या आ जाएगा 540। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7 5 12, 12 2 14, 14 के 4, ये क्या आ जाएगा 2 1 3 4 1 5 54x इक्वल टू क्या आ जाएगा 540। इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं 540/54। इसको क्या ले आए हम लोग नीचे ले आए, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, इसीलिए x बराबर 10। अब क्या करेंगे आप पहली भुजा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ, इसीलिए a बराबर क्या लिए थे हम लोग 12x यानी 12x बराबर 12 गुना 10 बराबर क्या आ जाएगा 120। दूसरी भुजा क्या आ जाएगा b क्या लिए थे 17x बराबर 17 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 170। एंड क्या लिखेंगे अब c बराबर, c क्या लिए थे हम लोग c बराबर 25x, इसलिए क्या हो जाएगा 25 गुना 10 बराबर क्या लिखेंगे 250। अब क्या करेंगे, इतना तो हम लोग लिख लिए। अब ये हम लोग का क्या हो गया, त्रिभुज का भुजाएं हम लोग को ज्ञात हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखते हैं अब क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले रूट दे दीजिए, उसके बाद s इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस सी, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे, एस निकालना भूल गया, ओके स्टूडेंट्स, पहले एस निकाल लेते हैं, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अब एस बराबर क्या होता है, परिमाप पूरा दिया हुआ, परिमाप में से 2 से भागा उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। आधा करने के मतलब उसका भागा दे देते हैं 2 से, तो क्या करेंगे इसको 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 270 हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसका मान रखेंगे, अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया 270, तो यहाँ रखेंगे 270 ब्रैकेट 270 माइनस पहली भुजा कितना आया 120, फिर क्या लिखेंगे 270 माइनस दूसरी भुजा 170, फिर यहाँ लिखेंगे 270 माइनस तीसरी भुजा 250, ठीक है। ये हम लोग को क्या आ गया, सभी का सभी भुजा, इसको क्या करेंगे रूट के अंदर कर लेंगे। अब इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, देखिए 270 का 270 रहने देंगे, फिर इसका घटाएंगे, क्या हो जाएगा 270 माइनस 120 करेंगे 20, देखिए इसको कर लेते हैं, 0 7 में से 2 5 50 बच्चा आएगा, फिर इस 150 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, 150 हो गया। अब इसको घटाएंगे 270 माइनस 170 करेंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, फिर क्या करेंगे 270 माइनस 250 करेंगे कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 देखिए इसको तोड़ के देखते हैं, 3 गुना 3 9 3 9 9 27, ठीक है। इसको गुना 10, अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 270 आएगा, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दिया, पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। इसका करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले ये 27 का कर लीजिए, इसका गुणनखंड क्या होता है, देखिए ये 3 गुना 3 क्या आ जाएगा 70 है, 27 आता है, बिल्कुल आता है, उसमें क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, ये क्या हो गया, इसको कर लेते हैं, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ, चलिए रहने दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया हमारा 270 आ गया। अब क्या करेंगे अब इसको करेंगे, ठीक है। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 10, ठीक है। इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ 15 है, ठीक है, उधर आप 0 को ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, सिर्फ देखिए
क्या है 15 है। 15 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 3 × 5 = 15 और उसमें गुना कर देंगे 10 तो क्या हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे 5 10 गुना 10, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 4, 10 गुना 2, इसको 10 गुना 2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको क्या लिखेंगे 10 गुना 2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए कौन कौन जोड़ा आया कौन कौन जोड़ा नहीं आया, ठीक है। ये हम लोग किस प्रकार किया, शॉर्ट ट्रिक से किए हैं, ठीक है। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से किया हूँ। अब देखिए इसको में जोड़ा कौन कौन है, 3 जोड़ा है, 3 को बाहर कर लेंगे। फिर देखिए जो फिर से 3 जोड़ा है, फिर 3 को बाहर कर लेंगे। फिर क्या है 10 और 10 जोड़ा है, 10 को बाहर कर लेंगे। फिर क्या है 10 और 10 जोड़ा है, 10 को बाहर कर लेंगे। फिर कौन सा जोड़ा है, देखिए फिर कोई जोड़ा है, फिर कोई जोड़ा नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये गुना में रह जाएगा इतना, अंडर रूट के अंदर रहेगा कितना 5 10 और 2, 5 10 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या रह जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है हमारा, उतना आंसर रहेगा 10। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 9, 9 को गुना करेंगे 10 से तो क्या आएगा 90, 90 को गुना करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 900। अब इसको अंदर में है तो इसको क्या करेंगे 5 का 10, 10 दूनी 100, ये क्या हो जाएगा, इसका भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको तोड़ सकते हैं। देखिए इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, ये शायद यहाँ गुणनखंड थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, या देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 9 को ये तो 9 लिख सकते हैं। अब इसको भी गुना में तोड़ सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, 10 गुना 10, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसलिए हो जाएगा 900 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी अभी नहीं लिया आप लोग। सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग बेसिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेसिक दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जो आप लोग के साथ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ और उसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी समद्विबाहु कहने का मतलब क्या है, एक त्रिभुज है जिसका 2 भुजा क्या है बराबर है, ठीक है, और तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तीसरा भुजा कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 भुजा क्या है बराबर है, ठीक है। वही समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी बराबर भुजाएं 2 को देखिए, बराबर भुजाएं की लंबाई 12 है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हम लोग को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है भुजा, क्या दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजाएं 2 भुजाएं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, जिसकी उसकी बराबर भुजाएं, यानी 2 को बराबर भुजाएं, तीसरा भुजा हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो तीसरा भुजा ज्ञात करना है, 2 को तो इसमें से ज्ञात है, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे उसको यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं त्रिभुज। ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या हो गया हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज। जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है 12 और ये भी है 12, ये हम लोग को ज्ञात करना, ठीक है। भुजाएं दिया है, कितना दिया है 12, और भी लिख लेते हैं, ए बराबर 12, बी बराबर 12, ठीक है। और परिमाप क्या दिया हुआ, परिमाप
परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, एफ हम लोग जानते हैं एफ प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका मान पुट करेंगे। दो गो तो भुजा दिया हुआ तो दो गो के मान लिखेंगे सेम 12 प्लस 12, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए दो भुजा बराबर होगी। जितना एक भुजा है उतना दूसरा भुजा है, ठीक है। और तीसरा हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू कितना 30। अब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 12 24 24। तो यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं सी इक्वल टू 30 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा 6। तीसरी भुजा हम लोग के पास कितना आया 6 आया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ लिखेंगे सी बराबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। परिमाप तो ज्ञात हो गया, उससे पहले ये क्या कर लेते हैं हम लोग, एस अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे अब क्या करेंगे, एस बराबर क्या होता है, परिमाप जितना है उसको 2 से भागा देना, ठीक है। अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लेते हैं पहले अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस सी। ये क्या होता है, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका मान जल्दी रख लेते हैं। और क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एस का मान कितना आया हम लोग के पास, आया 15। लिखते हैं 15 इंटू क्या करेंगे 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, फिर क्या करेंगे 15 माइनस 6, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका गुणनखंड। पहले अभी गुणनखंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 15, इसको घटा लेंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ गुना लिखेंगे 3, फिर से घटाएंगे 3, फिर से घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 में 6 घटाएंगे 9। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो जोड़ा है उसको क्या करेंगे रूट के बाहर करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए जोड़ा कौन कौन है, देखिए 3 का एक जोड़ा दिखाई दे दिया हम लोग को, 3 लिखेंगे। फिर 3 का दूसरा जोड़ा भी दिखाई दे दिया, 3 लिखेंगे। आप किसी का जोड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा। 3 ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है, इसलिए इसको रूट के अंदर रखेंगे, ठीक है। रूट के अंदर कितना है 5 इंटू 3। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 रूट 15, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा चैप्टर नहीं कह सकते हैं, ये इसको कह सकते हैं ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन था, टोटल 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने सभी को सोल्व किए, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी एक ही वीडियो में। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये क्वेश्चन यदि आप लोग को कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक्सरसाइज हो चुका है, इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जा रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट।